नमस्कार, जिंदा एकेडमी के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है। आज ये जो एमसीक्यू बेंच सीईटी के लिए चल रहा है उसका लेक्चर नंबर 5वां है। और जो आज मैंने जो टॉपिक लिया है वो कल वाले लास्ट के वीडियो मैंने बताया था कि जनजातीय आंदोलन आंदोलन के बारे में क्वेश्चन होंगे। चलिए मैं बिना किसी देरी के जनजातीय आंदोलन के बारे में जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले जब जनजातीय आंदोलन की शुरुआत करता हूँ तो आपको इतना सा याद होना चाहिए कि जनजातीय आंदोलन जब भी टॉपिक पढ़ो तो उसके अंदर आपके पास दो आदमियों का नाम तो खास तौर से और उनकी जीवनी तो खास तौर से पढ़नी है। एक है मोतीलाल तेजावत से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं आमतौर पर मोतीलाल तेजावत, और दूसरा जो है वो है गोविंद गिरी जी। इन दोनों से रिलेटेड एग्जाम के अंदर यदि जनजातीय आंदोलन से क्वेश्चन आएगा तो इन दोनों से क्या है कि आरएसएस के ये दो बहुत प्रिय है। और ये इनका प्रिय होने भी चाहिए क्योंकि ये इनको मतलब जागृत करने के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब सामाजिक सुधार करने के लिए बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर पहला आपके उन्हीं से लिया हूँ, गोविंद गुरु से ही लिया हूँ। सबसे पहले है कि सुरजी भगत राजस्थान के किस जनजाति के धार्मिक सामाजिक सुधारक नेता थे। क्वेश्चन में फिर से धुंधला दिखाई दे रहा है, मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। सुरजी भगत राजस्थान की किस जनजाति के धार्मिक सामाजिक सुधारक नेता थे, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा, कौन सी जाति है, वो है भील। का जो करेक्ट आंसर है वो है आपके पास ए, गोविंद गोविंद गुरी ये है गोविंद गिरी। गोविंद गिरी के ये मतलब चले हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने किस स्थान से भील आंदोलन छेड़ा था। तो ये भी एक मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने किस स्थान से भील आंदोलन छेड़ा था, तो इसका जो सही आंसर है वो है जड़ोल से। कहाँ से छेड़ा था, वो छेड़ा था जड़ोल से। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है सामाजिक सुधार गोविंद गुरी गुरु का जन्म कहाँ पर हुआ था या किस परिवार के अंतर्गत हुआ था। तो ये परिवार से रिलेटेड है। तो सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म किस परिवार के अंदर हुआ था, तो वो एक बंजारा परिवार से रिलेटेड थे गोविंद गुरु। और चौथा जो क्वेश्चन है वो है गोविंद गिरी के नेतृत्व में हुए भील आंदोलन ने किस नाम से जाना जाता था। तो गोविंद गिरी ने जो आंदोलन किया था उस आंदोलन का नाम था भगत आंदोलन के नाम से ये जाना जाता था। चौथा क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है भगत आंदोलन। पांचवा जो क्वेश्चन है वो है भील व ग्रासियों को एकत्रित करने के लिए गोविंद गिरी ने ही हम सभा की स्थापना की थी। तो इसका जो आंसर तो मैंने बता दिया कि गोविंद गोविंद गिरी है। समझाने के चक्कर में आंसर भी ओपन हो गया। फिर आपके क्वेश्चन नंबर 6 आता है, वो भी एक मतलब सीईटी के लेवल का। ये मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन कब हुआ था। मीणा क्षेत्रीय जो सभा का गठन है वो है 1933 ईस्वी के अंतर्गत मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन हुआ था। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 7, जो सम सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। सम सभा का जो प्रथम अधिवेशन था वो कब हुआ था। आपके सामने ऑप्शन है 1885, 1899, 1906 या फिर 1903 ईस्वी के अंदर। तो इसमें से सही जो करेक्ट आंसर है वो है 1903 ईस्वी के अंतर्गत। जब आठवां क्वेश्चन आता है वो है राजस्थान में एक ही आंदोलन का सूत्रपात करने वाले कौन थे। विजय सिंह पथिक थे, गोविंद गिरी थे, गोपाल सिंह खेरवा थे या मोतीलाल तेजावत थे। तो इसका जो आंसर है वो है मोतीलाल तेजावत। मैंने जब ये शुरुआत किया था 4 या 5 मिनट पहले जब लेक्चर शुरुआत किया था तब आपको बताया था कि मोतीलाल तेजावत और गोविंद गिरी, इनका जो भी मतलब इनसे रिलेटेड इवेंट या फिर इन जनजातीय आंदोलन में इन दोनों का महत्वपूर्ण भागीदारी, इसलिए इन दोनों को तो पढ़ना ही पढ़ना है। बाकी आप पढ़ो या नहीं पढ़ो, छोटे मोटे क्वेश्चन आते रहते हैं मतलब। बाकी इनमें से तो क्वेश्चन आने की 95% चांस इन्हीं में से है। जनजातियों से यदि क्वेश्चन आता है तो इन्हीं दोनों व्यक्तियों के ऊपर ही आएगा। आपके पास नंबर क्वेश्चन है, गोविंद गिरी का प्रमुख शिष्य कौन था। गोविंद गिरी का प्रमुख शिष्य कौन था। तेजा धीर जी थे या ठाकरी पटेल थे या पुंजा धीर जी थे या मोतीलाल तेजावत थे। तो सबसे प्रमुख जो शिष्य थे वो थे पुंजा धीर जी, जिनको फिर बाद में कारावास हुआ था और गोविंद गिरी को जब मृत्यु की सजा सुनाई गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर जो 10वां आता है वो है मेवाड़ पुकार का 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध कौन से नेता से है। तो पहला है मोतीलाल तेजावत से है, विजय सिंह पथिक से है या माणिकलाल वर्मा से है या साधु सीताराम दास से है। का जो करेक्ट आंसर है वो है मोतीलाल तेजावत से। इनका जो मेवाड़ की पुकार जो 21 सूत्रीय मांग थे वो है मोतीलाल तेजावत से संबंधित। चलिए आज मेरे को 10 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने आपके सामने रख दिया। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। ये आपको पता होगा कि
जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें अधिकतर पीछे जो कई क्वेश्चन आए हुए हैं वही पूछे जाते हैं। तो में से 90% जो पीछे आए हुए क्वेश्चन है वही पूछे जाते हैं, 10% जो नए क्वेश्चन बनाते हैं और वो 10% किसी को भी नहीं आता। ये भी आप मान के चलना कि एग्जाम में बैठे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जीके लाइन टू लाइन याद होगा, नहीं होगा, होने का चांस भी नहीं है। क्योंकि राजस्थान के अंदर तो एक छोटा सा मतलब एक आम आदमी भी था, वो भी राजस्थान जीके के अंदर योगदान देता है। बड़े से बड़ा है वो भी आपके पास मतलब राजस्थान जीके के अंदर आता है। मतलब राजस्थान जीके को ऐसे नहीं है कि मतलब कवर कर लोगे आप, हिस्ट्री कवर कर लोगे या फिर आप मतलब कल्चर कवर कर लोगे या ज्योग्राफी लाइन टू लाइन रट लूंगा मैं तो कहीं से भी क्वेश्चन क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। एग्जाम जो निकालता है वो सिर्फ इस 90% को बेस के ऊपर आते हैं, उन्हीं उन्हीं से निकाल देता है। वो जिसने ये समझ लिया कि भाई जो प्रीवियस वाले क्वेश्चन ही एग्जाम के अंदर आते हैं तो वो निकल जाता है। और जिसने ये नहीं समझा कि भाई नहीं, वो जिद पर अड़ा रहा कि भाई मेरे को जीके पढ़ना ही पढ़ना है, पढ़ना ही पढ़ना है, मेरे को पूरा जीके कंटेस्ट करना है, तो कंटेस्ट करने के चक्कर में वो रह जाता है। सीधा सा फंडा यही है, गवर्नमेंट जॉब का सीधा फंडा यही है। जिसने समझ लिया वो निकल गया, जिसने नहीं समझा वो बस बैठा रहा। मैं ये नहीं कहता कि वो बंदा मेहनत नहीं करता, वो बंदा मेहनत उन बंदों से जो नौकरी लगे उनसे 1000 गुना मेहनत ज्यादा करता है, फिर भी वो बैठा रहता है क्योंकि उसकी जिद होती है कि मैं जीके को अंगुलियों पे कर लिया, अंगुलियों पे कर लूंगा। जिद की वजह से कहीं कहीं बार बैठा रह जाता है। चलिए, तो अगला जो वीडियो आएगा वो मैं देखूंगा, ज्योग्राफी आऊँगा या कल्चर लेके आऊँगा। यहाँ से मैंने जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे को लगे थे वो मैंने आपको बता दिए थे। ये अटपटे क्वेश्चन होते हैं, मतलब अटपटे टॉपिक है कि क्या होता है कि इन अटपटे टॉपिकों को राजाओं या राजा महाराजाओं को और भी याद रखा जा सकता है इवेंट के द्वारा, पर इनको इवेंट के द्वारा याद नहीं रखा जा सकता, इनको एग्जाम से 1 या 2 मिनट पहले ही पढ़ा जा सकता है। चलिए, धन्यवाद। आपने ये वीडियो देखा और मेरे को कमेंट में बता देना कि भाई मैं इतने परसेंट तैयार हूँ, 99% जो छपने वाले क्वेश्चन में से इतने परसेंट मेरे सही हो रहे हैं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जिंदा अकेडमी आपने सर्च की और देखी।